जय श्री राम। हैप्पी होली। होली की बहुत 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 शुभकामना मेरे सारे सब्सक्राइबर को और मुझे नए सारे यूट्यूबर्स को, जो जो लोग मुझे देखते हैं, ज्वाइन करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, और जो मुझे नहीं सपोर्ट करते उनको तो ख़ास तौर से हैप्पी होली। तो होली के पीछे जो एक रियल कहानी है वो आप सबको तो पता ही है कि भक्त प्रहलाद की कहानी है। और भक्त प्रहलाद ने जो है विष्णु जी के भक्त थे, और वो होलिका ने कैसे उनको गोद में लेके जो है अग्नि में प्रवेश किया, और कैसे होलिका का जल गई और प्रहलाद जी बाहर आए। ये सारी स्टोरी हम सबको पता है, क्योंकि हम सब ने किताबों में भी पढ़ा है और हमारे स्कूल के सिलेबस में भी होता था बचपन में। तो लेकिन यहाँ मेरा एक बात कहना है कि विष्णु जी ने, श्री हरि विष्णु जी ने प्रहलाद को अग्नि में प्रवेश करने के बाद ही क्यों सुरक्षित निकाला? उससे पहले क्यों नहीं निकाला? पहाड़ में कूदने के पहले ही क्यों नहीं उनको बचा लिया? जल में गिरने से पहले ही क्यों नहीं बचा लिया? है ना? ये सारी चीज़ें हमें बस एक चीज़ सिखाती है कि हमें कर्तव्य करना होगा। अगर हम पे भगवान की कृपा है और हम भगवान के भक्त हैं, और हम लोग कहते हैं ना कि हम इतना संघर्ष कर रहे हैं फिर भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम इतना तपस्या कर रहे हैं फिर भी भगवान हमारी नहीं सुनता। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम तपस्या हमारी पूरी हो जाएगी तो ईश्वर हमें परिणाम देगा। हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए या हमें अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, तो हम अपने संघर्षों से, अपने जीवन के संघर्षों से इतना परेशान हो जाते हैं और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं कि भगवान हमारे जीवन में इतना कष्ट है, इतनी परेशानी है, इतनी हम पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, फिर भी आप हमारी क्यों नहीं सुन रहे हो? तो ये प्रहलाद की कहानी हमें ये भी एक सीख देती है कि अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए और हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें अग्नि में प्रवेश करना ही होगा, हमें संघर्ष करना ही होगा। और जिस दिन हमारा संघर्ष पूरा हो जाएगा उस दिन हमें सफलता मिल जाएगी। तो हमें भक्त प्रहलाद से ये भी सीखना है कि हमें पेशेंस रखना हो चाहिए। जब एक छोटा सा बच्चा अग्नि में प्रवेश करने से पहले थोड़ा भी नहीं घबराया और उसने अग्नि में प्रवेश कर लिया, अपने भगवान पे आस्था रख के, विश्वास रखे, फिर हम क्यों घबरा जाते हैं? अगर हमें अभी तक सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब कि हमारा अभी अग्नि में प्रवेश नहीं हुआ है, अभी हमारा संघर्ष पूरा नहीं हुआ है। तो हमें इस कहानी से ये भी सीखना चाहिए कि ईश्वर हमारा तभी साथ देगा जब हम हिम्मत नहीं हारेंगे और दृढ़ता से संघर्ष करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और ईश्वर पे विश्वास बनाए रखेंगे। जय श्री राम। हैप्पी होली। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें अटूट विश्वास रखना है अपने इष्ट पे, और हमें संघर्ष करना है, हमें घबराना नहीं है, हमें हिम्मत रखनी है और हमें दृढ़ रहना है अपने कर्तव्यों के प्रति और अपने संकल्प के प्रति। अगर हम अपने संकल्प के प्रति प्रहलाद की तरह दृढ़ रहें, तो अगर हम भक्त प्रहलाद की तरह अपने कर्तव्यों में दृढ़ रहेंगे, अपने संकल्प में दृढ़ रहेंगे, तो भगवान श्री हरि विष्णु जैसे प्रहलाद को अग्नि से बचाते हैं, वैसे हमें भी मुसीबतों से बचाएंगे और अंत में हमारी जीत होगी और हमारा कार्य सिद्ध होगा, हमारी मनोकामना पूर्ण होगी और हम सफल होंगे, सक्सेसफुल होंगे। तो इसी के लिए हमें इस कहानी से, हमें भक्त प्रहलाद से सीखना चाहिए कि हमें दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ अडिग होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जय श्री राम।